दिस इज 24 टैरो गाइज। आज हम लियोस के लिए रीडिंग करेंगे, सिंह राशि के लिए। देखते हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो फॉलो कीजिएगा, ताकि मैं वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। चक्र रिलेटेड हो गया, रिपीटेटिव नंबर्स या एंजल नंबर्स आपको जो भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे 333 हुआ, 666 हुआ, 111 हुआ, 1111 हुआ, ऐसे कोई भी नंबर अगर आपको दिख रहा है 1 to 9, तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो मैंने इंस्टाग्राम के पोस्ट पर रखा हुआ है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करें तो टेलीग्राम पे फॉलो कीजिएगा, 24 टैरो करके है। मैं नीचे लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बनाया है ताकि हम वहाँ पे मेडिटेशन कर सकें, ग्रुप मेडिटेशन, ग्रुप हीलिंग कर सके। आपके जो भी सवाल हैं आप मुझे वहाँ पे आके पूछ सकते हैं रिगार्डिंग मेडिटेशन एंड ऑल, मैं वहाँ पे आंसर्स दे दूँगी आपके, ठीक है। चक्रा बैलेंसिंग एंड हीलिंग के लिए वहाँ पे लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। लिंक पूरा मैसेज जो मैंने दिया है वहाँ पे लिंक है मेडिटेशन हीलिंग के लिए, आप वहाँ पे कर सकते हैं, वो सुन सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि कैंडल हीलिंग मैं 1-2 दिन में ही करने वाली हूँ न्यू मून के लिए। तो जिनको कैंडल हीलिंग में इंटरेस्ट है वो स्लॉट्स बुक करवाएं अपने, क्योंकि आई एम टेकिंग लिमिटेड स्लॉट्स। मैं खुद भी बहुत बिजी हूँ दूसरे कामों में, तो बाकी की हीलिंग एंड कार्ड रीडिंग्स एंड पर्सनल रीडिंग्स भी देनी है मुझे, तो आई एम बिजी इन टू दैट ऑल्सो। सो जिनको भी कैंडल हीलिंग करवानी है वो पहले ही स्लॉट्स बुक करवा ले अपने। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे लियोस के। अगर आप क्रॉस वॉचर है अपने पार्टनर के लिए देखते हैं तो मोस्ट वेलकम। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। किसी से अनबन हो रही है फैमिली में। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हम लोगों को, हम नहीं लेंगे इतने कार्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ले लेंगे। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे, 2 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो। कोई एक पर्सन है, हो सकता है आप किसी से मैरिड हो और मैरिटल इश्यूज चल रहे हो। अगर आप मैरिड नहीं हो तो कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है या कोई और थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, या उनका काम या बिजनेस, ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। हो सकता है आपने किसी से मूव ऑन करने के बारे में सोचा हो कि ये नहीं रखना है, ये रिश्ता ही नहीं रखना है आप लोगों को, और फैमिली को लेकर ही ज़्यादा इशू लग रहा है मुझे कि ये रीडिंग ज़्यादातर मुझे सिंगल्स के लिए ना दिखते हुए, मतलब 30-40% सिंगल्स के लिए भी है, लेकिन ज़्यादा मुझे मैरिड कपल्स के लिए लग रहा है ये, या कमिटेड इशू, कमिटमेंट में जो है उनके लिए लग रहा है मुझे, कमिटमेंट इशू लग रहा है मुझे यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपको जितना चाहिए उतना इस रिश्ते से मिला ही नहीं कुछ भी, टू बी वेरी फ्रैंक। आपने बहुत कुछ दिया, आपने इस पर्सन को अपनी दुनिया समझा, पर ये पर्सन आपको अब्यूज़ करते रहे या इनका ठीक से बिहेवियर नहीं रहा है आपकी ओर। आई फील ये पर्सन बहुत हर्ट कर चुके हैं आपको ऑलरेडी, बहुत बातों से ही बहुत हर्ट कर दिया है इन्होंने आपको। बहुत फाइट्स वगैरह हुई है आपकी इस पर्सन के साथ, रिलेशनशिप बहुत स्लोली ग्रो किया है आप लोगों का, आपने बहुत पेशेंस रखे हैं, लेकिन अभी तक जो चाहिए वो मिला ही नहीं इस रिश्ते से। आपकी फुलफिलमेंट, आपका सेटिस्फेक्शन हुआ ही नहीं। आपको बस प्यार चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए आपको। आप ना पैसे के पीछे भाग रहे हो, ना किसी दौलत शोहरत के पीछे भाग रहे हो इस पर्सन के पास, बस आपको प्यार चाहिए। जो रिस्पेक्ट चाहिए वो मिला ही नहीं इस रिश्ते में, जो प्यार चाहिए वो मिला ही नहीं इस रिश्ते में। पेन बहुत सहा है आप लोगों ने इस रिश्ते में, बहुत पेन मिला है।
रात रात भर सोते नहीं थे पहले, लेकिन आपकी अभी ऐसी सिचुएशन है ना कि बस अभी ख़त्म कर दो, इस टॉपिक को ही ख़त्म करना है, आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है कि आपको मूव ऑन करना है इस रिश्ते से। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हो, उनको ये रिलेशनशिप टॉक्सिक फील हुआ हो और उसकी वजह से ये छोड़ के चले गए आपको। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे 75% ये लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर को छोड़ देना चाहिए, अगर आपने अभी तक नहीं छोड़ा है तो। ये रिश्ता बहुत ही टॉक्सिक है। बेस्ट होगा अगर आपने मूव ऑन कर लिया इस रिश्ते से और आगे चल के किसी और पार्टनर को आपने चूज़ करके उनके साथ सेटल हो गए। ओके, एक और चीज़ मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, सॉफ्ट, लविंग नेचर के थे, ठीक है, बहुत प्यार करते थे इस पर्सन के साथ, लेकिन इनको कोई वैल्यू ही नहीं थी आपकी, कोई फीलिंग्स ही नहीं थे आपके पास, वैल्यू ही नहीं थी। स्टार्टिंग में रिलेशन बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत ही टॉक्सिक होता गया। ओके, बहुत स्लो रिलेशन था ये इनफैक्ट। और कुछ मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत राह देख रहे हो आप बहुत दिनों से इस पर्सन पर। कोई एक नया बंदा आने वाला है आपकी लाइफ में, अक्टूबर के महीने में कोई एक नया पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में, जिसके पास कनेक्शन में आने के इमीडिएटली आपको फील होगा कि ये कुछ सॉलिड फाउंडेशन है, ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। आपको एक नया लव ऑफर भी मिलेगा इस महीने, अक्टूबर के महीने में। आपको बहुत ही रिस्पेक्ट और प्यार के साथ ये पर्सन आपके साथ बिहेव करेगा, बहुत डिलीजेंट होगा और कमिटमेंट देगा खुद से। ये आपको प्यार का कप ऑफर करेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बंदा खुद ही आपको प्रपोज करेगा। हैप्पी रिलेशनशिप चाहेगा आप लोगों के साथ। अगर आप मैरिड नहीं हो, सिंगल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये बंदा आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहा है आगे। फैमिली, इस बंदे के साथ फैमिली इशू नहीं होगा आपका। अभी अगर पास्ट में आपने फैमिली इश्यूज फेस किए हैं तो इस बंदे के आने के बाद लाइफ ही चेंज हो जाएगी 360 डिग्री। बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं आप लोगों को, हैप्पी मैरिड लाइफ होगी आपकी ये पर्सन मिलने के बाद, नया पर्सन जो आएगा इसके मिलने के बाद। ओके, ये फाइनेंशियली स्टेबल होगा ये बंदा, जो भी नेक्स्ट बंदा मिलेगा ना आपको, वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होगा, अगर आपने अभी तक फाइनेंशियल इश्यूज फेस किए हैं तो। ठीक है, कुछ और कार्ड्स देख लेंगे। स्ट्रेस, स्किज़ोफ्रेनिया एंड चेंज। मैंने वो कहा ना चेंज। देखो, अभी आप जिससे मिलोगे ना, हो सकता है वो आपका ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, अबंडेंस आ रही बॉटम ऑफ द डेक में, देखिए अबंडेंस है यहाँ पे, अबंडेंस मिलने वाली है गाइज आपको। अगर आप दो राह पे थे, समझ में नहीं आ रहा था आप लोगों को कौन सा रास्ता चुने, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। आप इस बंदे को छोड़ दीजिए, सक्सेस मिलने वाली है आपको, अबंडेंस आने वाला है आपके लोगों की लाइफ में। दिस इज़ द पर्सन हु इज़ गोइंग टू गिव यू लाइफ टाइम हैप्पीनेस। ओके, लाइफ टाइम हैप्पीनेस के लिए सेकंड पर्सन जो भी आएगा आपकी लाइफ में वो ज़्यादा बेस्ट होगा। इस रिश्ते से बाहर निकलिए, मेरा ओपन सजेशन है आप लोगों को। गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, हर मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता है तो वो मैसेज आपके लिए नहीं था, ऐसा समझिए। यूनिवर्स किसी और को मैसेज देना चाहती हो उस रिश्ते में या उस सिचुएशन में। ठीक है, देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है। आप जिनके भी बारे में सोच ओ बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, डिसीट। मैंने कहा ना, कोई आपको धोखा दे रहा है या नकाब उतरेगा किसी का। सच आपके सामने आएगा, जिसने भी फरेब किया है आपके साथ वो आपके सामने आएगा। वॉकिंग अवे, परफेक्टली कार्ड्स, कन्फर्मेशन है ये। आपको उनसे दूर जाना चाहिए, इस रिश्ते को जो टॉक्सिक है उस रिश्ते को छोड़ के किसी नए पर्सन को अपने लाइफ में इनवाइट करना चाहिए। उसके बाद खुशियाँ आपके कदम चूमने वाली। ये देखिए कॉर्नुकॉपिया, वेरी नाइस कार्ड्स, वेरी नाइस, परफेक्ट है ये जो आपकी सिचुएशन को लेकर है ना, वो परफेक्ट है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कार्ड्स में। आई फील सो।
पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपने अभी कदम लिया तो आगे खुशियाँ बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं आप लोगों को। सोच समझ के डिसरप्शन अभी मिल रहा है आप लोगों को। पूरी तरह से टूट चुके हो आप इस रिश्ते में पुराने। नया पर्सन आने वाला है लाइफ में। सॉलिट्यूड, स्ट्रॉन्ग फर्म फाउंडेशन मिलने वाला है आपको रिलेशनशिप में। न्यू बिगिनिंग्स, ये देखिए बात कर ही रही थी और न्यू बिगिनिंग्स। यूनिवर्स बार बार आपको इंडिकेशन दे रहा है आपको नए पर्सन के साथ जाना चाहिए, तो यू प्लीज़ कैरी ऑन विद दैट थिंग। ओके, एंड में हम येस नो सेशन भी करने वाले हैं, तो लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिए। मोनोलॉजी डेक से देख लेते हैं क्या और गाइडेंस मिलती है आप लोगों को। कार्ड्स नीचे गिरे। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। देखिए एनर्जी चेंज होने वाली है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके फेवर में आने वाले हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको खुद ही सोचना होगा कि आपको क्या रिलीज़ करना है। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना है या इसी में बंधे रहना है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से कुछ भी बाहर नहीं निकलने वाला है। विद इन रिच, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपके मन मुताबिक होने वाला है। बहुत ही ईजी सिचुएशन होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप ये मेडिटेशन करते हो या इस पार्टनर को छोड़ देते हो तो बहुत ही इजी होगा आपके लिए आगे की लाइफ आपकी। ठीक है, देखते हैं एंजल के आंसर्स आप लोगों के लिए क्या है। अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो एंजल्स क्या कहना चाहेंगे आपसे, कैसे गाइडेंस देंगे, आपको क्या गाइडेंस देंगे। आप अपने मन में कोई सवाल दोहराइएगा। जब मैं कार्ड शफल करूँ तो आप अपने मन में सवाल कोई पूछ सकते हैं जिसका आंसर येस और नो में एंजल्स आपको देंगे। ठीक है, देयर समथिंग बेटर। देखिए अगर आप मेरे रीडिंग से सेटिस्फाइड नहीं थे और आपने पूछा होगा अगर कि क्या मैंने सही बोला या आपको इस पर्सन को नहीं छोड़ना चाहिए, तो आंसर इज देयर समथिंग बेटर। अगर आप कोई और भी सवाल पूछ रहे हो तो उसका आंसर है देयर समथिंग बेटर। सो री थिंक अबाउट इट, वॉट यू आर थिंकिंग। रोमांस इज द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें जाने से पहले। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें, टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।